नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों के बाद एक नई वीडियो है वो लेके आए हैं और आज इस वीडियो में हम हमारी फैमिली से मन की बात करेंगे और इसी के साथ हमारे साथियों के समझ कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, उन प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ पीएसपी पोर्टल को लेके एक नया अपडेट आया है, तो नए अपडेट के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मन की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अपने देश की जनता से मन की बात करते हैं और हम हमारे यूट्यूब फैमिली से मन की बात नहीं करें तो ये तो यार बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो ऐसे में आपको पता है कि कई दिनों के बाद वीडियो वो डाल रहा हूं, तो काफी सारे हमारे जो दोस्त हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा दिक्कत विक्कत तो कुछ नहीं थी। घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। तो आप देख रहे हो कि चेहरे से मैं सो भी नहीं पा रहा हूं, पिछले 4-5 दिन से सोया भी नहीं हूं मैं और पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पाया हूं। तो घर में प्रोग्राम होने की वजह से थोड़ा सा बिजी था। अब ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मैं नई वीडियो डाल डाल के आपको नए नए जो अपडेट है, नई नई जो जानकारी है वो देता रहूंगा। बस प्रोग्राम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। चलिए इसके अलावा बात करते हैं। हमारे दोस्तों के समझ से कुछ समस्याएं आ रही हैं और समस्याएं हमारी वेबसाइट को लेके आ रही हैं। हमारी वेबसाइट है www.rajguruji.com। जैसे ही हमारे साथी हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वेबसाइट रन नहीं होती या चल नहीं पा रही है, ऐसे कमेंट मुझे बार बार मिल रहे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन दिनों में पिछले 4-5 दिन से हमारी वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। जैसे कि आपको पता है कि बिजी रहने के कारण इस टेक्निकल इश्यू को मैं दूर नहीं कर पाया था, क्योंकि हमने हमारी वेबसाइट का जो सर्वर है वो चेंज कर दिया और सर्वर चेंज करने के बाद कुछ टेक्निकल है वो चीजें हमें करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ऐसे में टाइम नहीं मिलने की वजह से वो चेंजमेंट नहीं कर पाया था। इसी वजह से हमारी वेबसाइट में दिक्कत आ रही थी। वेबसाइट है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रही थी, कभी चल जाती थी, कभी चलती नहीं थी। तो आज मैंने वो टेक्निकल इश्यू है वो भी दूर कर दिया है और कुछ देर बाद हमारी जो वेबसाइट है वो भी चलने लग जाएगी। अगर आज नहीं चलती तो कल तक 100% है हमारी वेबसाइट वो पूरी तरह से रनिंग में हो जाएगी। और वेबसाइट को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो इसकी मैं माफी चाहता हूं। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, आ जाती है, आप सबको पता है। बिजी रहने के कारण इसको मैं दूर नहीं कर पाया, तो आगे से ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। अगर चल रही है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, अगर नहीं चल रही है तो वो भी आप मुझे बताएगा। चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और वीडियो देखो, आपको बताया था कि मैं आपको पीएसपी पोर्टल को लेकर एक जो नया अपडेट आया है उस नए अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जल्दबाजी में कोई वर्ड अगर आपको गलत लग रहा हो, कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा। थोड़ी सी चेहरे पे आपको बता दूं कि मथवा चल रही है, नींद चल रही है, तो कुछ वर्ड ऐसे जल्दबाजी में ऐसे भी निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना आप इशारे से। तो पीएसपी पोर्टल को लेके एक अपडेट आया है और मैं सबसे पहले हमारे जो साथी है, मैं देखिए इनका नाम देखता हूं, याद तो नहीं रह रहा है, नींद के कारण है। इनका नाम है अब्दुल जी हैं और कुचेरा नागौर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनकी जो स्कूल का नाम है नोबेल स्कूल। सबसे पहले तो इन साथी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस नए अपडेट के बारे में सबसे पहले इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के जरिए है वो अपडेट दिया था। मैंने अपडेट देख लिया था, लेकिन बिजी होने के कारण मैं नेटवर्क है इंटरनेट से बिल्कुल अलग हो गया था, मैं नहीं देख पाया था, उसमें तहकीकात नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले मैं अब्दुल जी को धन्यवाद दूंगा जो पीएसपी पोर्टल को लेके जो नया अपडेट आया है। बार बार धन्यवाद दूंगा क्योंकि सबसे पहली बार मुझे आज ऐसा साथी मिला है जिन्होंने पहली बार मुझे इस अपडेट के बारे में जानकारी दी है। तो मैं बार बार इनको है वो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये सूचना है मेरे तक पहुंचे। हालांकि फिर भी मैं लेट ये जानकारी आपको दे रहा हूं बिजी होने के कारण। देखिए अपडेट ये है कि इन दिनों में आप देख रहे हो कि पीएसपी पोर्टल की जो वेबसाइट है अपनी rajpsp.nic.in पे जैसे अपन विजिट करते हैं तो वहां पे एक नया लिंक है वो बन के आ गया है और लिंक का नाम है ऑनलाइन मान्यता एकीकृत या फिर ऑनलाइन एकीकृत मान्यता, इस तरह का एक लिंक आ रहा है। अब जैसे उस लिंक पे अपन क्लिक करते हैं तो वहां पर अपने स्कूल का पूरा डेटाबेस है वो हमसे मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद सोना चाहता हूं, वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन क्या करें दोस्तों के कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। इसके बारे में देखिए जो ऑनलाइन एकीकृत जो मान्यता वाला जो लिंक आया, इसमें आपको मैं यहाँ पे बेसिक जानकारी दूंगा। इसके बाद इसको लेके मैं आगे 2 वीडियो बनाऊंगा। आगे वाली एक वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी बेसिक है, इसकी जो गहराई है, डिटेल्स इसमें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है और किन बातों को आपको समझना। इसके अलावा उससे अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको अपनी पीसी के स्क्रीन पे ले जाके जो प्रोफाइल हमें अपडेट करनी है वो किस तरह से करनी है और प्रोफाइल अपडेट करने के साथ साथ हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, एक पूरा जो ट्यूटोरियल है आगे की 2 वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, जो आपने जो नया लिंक देखा है उस लिंक को देखे आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी
में कोई गलती कर दोगे तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले इसके बारे में आप बेसिक जानकारी वो ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी हो जाएगा, आप इशारे से वो समझ जाओगे। देखिए पीएचपी पोर्टल पे ले गए जो नया जो अपडेट आया है ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाला, देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पर अपने शिक्षा विभाग के द्वारा, अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके सभी का डाटा वो एकीकृत किया जा रहा है, उनके डाटा को संग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, एक जगह उनको मिलाया जा रहा है। अब इसकी मिलाने की वजह क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। देखिए आपको पता है कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो स्कूलों की जो मान्यताएं हैं उसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही करना पड़ता था और मान्यता वो ऑनलाइन ही जनरेट होती थी। लेकिन अगर अपन बात करें 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो जब भी अगर किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता मिलती थी तो 1 से 5 तक की जो कक्षा उनकी मान्यता मिलती थी वो ब्लॉक लेवल पे मिलती थी, 1 से 8 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो मान्यताएं हैं वो ऑनलाइन नहीं थी। तो ऐसे में हमारे स्कूल साथियों के समक्ष डॉक्यूमेंट तो थे मान्यता के, लेकिन ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं थी। तो विभाग को ये पता नहीं था कि किन किन स्कूलों को मान्यता है वो पहले मिली हुई थी। और अगर अपन आप नई स्कूल की मान्यता लेते हैं तो देखिए हमें चाहे 1 से 5 तक लेनी हो या फिर 1 से 8 तक लेनी हो, फिर आगे की लेनी हो, तो ये सारा काम हम ऑनलाइन ही करते हैं। तो ऐसे में डाटा तो गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन एकीकृत हो गया, लेकिन पिछला वाला जो डाटा, जो पुरानी जो स्कूलें हैं उनका डाटा है गवर्नमेंट के पास नहीं। तो उनका डाटा एकीकृत करने के लिए सारी सूचनाएं हैं वो आपसे मांगी जाएगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपकी पूरी स्कूल की इंफॉर्मेशन वो मांगी जाएगी। इसी के साथ आपकी जो स्कूल की जो सोसाइटी है, जो संस्था है, उसकी सूचना वो आपसे मांगी जाएगी। इसी के साथ आपकी कौन कौन सी क्लास तक मान्यता है, यानी 1 से 5 तक है या फिर 1 से 8 तक है या फिर 1 से 10 तक है या फिर 1 से 12 तक है, वो सारी सूचनाएं वो आपसे एकीकृत की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की ये भी मंशा है, देखिए जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है पीएचपी पोर्टल को लेके, तो देखने में ऐसा है कि एक ही स्कूल को 2 पीएचपी पोर्टल पे अलॉट हो गए। हो सकता है उन्होंने मान्यता के दौरान कोई गलती कर दी हो, डिपार्टमेंटली कोई इश्यू हुआ हो, तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि 1 से 5 तक वो दूसरे पीएचपी पोर्टल पे काम करते हैं, 1 से 8 तक वो किसी दूसरे पीएचपी पोर्टल पे काम करते हैं। तो ऐसे में डाटा एकीकृत करने को लेके गवर्नमेंट के सामने या शिक्षा विभाग के सामने बड़ी ये दिक्कत आएगी। तो उनका डाटा को मर्ज करने के लिए ये जो लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया। इसके लिए एक सबसे बड़ी बात ये भी सामने निकल के आ रही है, देखिए कुछ जो स्कूल की जो मान्यता मिली उनको अस्थायी मान्यता मिली थी 1 साल के लिए, 2 साल या 3 साल के लिए। उनकी मान्यताएं 3 साल के बाद रद्द हो गई, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट को जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे। क्योंकि पहले उन्हें अस्थायी मान्यता दे दी थी 2-3 साल के लिए कि 2-3 साल में ये डॉक्यूमेंट की आप पूर्ति कर लेना, उसके बाद आपकी जो मान्यता है वो स्थायी कर दी जाएंगी। लेकिन हमारे बोले वाले कुछ स्कूल साथी हैं, उनको पता नहीं थी, वो 3 साल भी निकल गई, 5 साल भी निकल गई, 8 साल भी निकल गई और डॉक्यूमेंट वो अभी तक भी नहीं जमा करवाए। तो ऐसे में फ्रॉड तरीके से, मैं इसको फ्रॉड ही कहूंगा कि फ्रॉड तरीके से वो स्कूलें वो चला रहे हैं। तो ऐसे में विभाग को यह भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्कूलों को मान्यता है डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है, उनकी सारी सूचनाएं उनके पास आ जाएंगी। यदि किसी स्कूल को अस्थायी मान्यता मिली हुई है 2-3 साल से के लिए और उनका डाटा उनके पास जाता है तो वो उनकी मान्यताएं वो रद्द कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप अपने स्कूल की प्रोफाइल भरो ये ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल में, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर डिपार्टमेंट की जो भी आपको मान्यताएं मिली है, चाहे वो 1 से 5 हो, 1 से 8 हो, 1 से 10 हो, तो उनके जो आवेदन क्रमांक हैं या फिर उसके मान्यता क्रमांक है, डेट वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर हमारे पास मान्यता भी है, यदि हमने वहां पे कोई गलत जानकारी या गलत कोई सूचना वहां पे हमने जानकारी अपलोड कर दी या फीड कर दी, तो हमारा डाटा वो गलत हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास है या शिक्षा विभाग के पास अपनी जो स्कूल की सूचना वो गलत चली जाएगी। तो ऐसे में हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है। तो देखिए ये जो नया लिंक है, बस गवर्नमेंट का नया लिंक शुरू करने का बस एक यही मेन मकसद है और इसके बारे में आगे की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए आप देख रहे हो चेहरे से भी कितनी थोड़ी सी थकावट सी महसूस हो गई है, तो ऐसे में ज्यादा इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो नया जो लिंक आया है एकीकृत मान्यता वाला, अगर इसको लेके यदि आपका कोई भी सवाल है, क्योंकि जितने आप सवाल मुझसे पूछोगे उतना मैं आपको गहराई से जानकारी इस बारे में दूंगा, वरना मैं मेरे दिमाग से जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपको बोल दूंगा। आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और कमेंट करते समय आप हैशटैग बोलो राजगुरुजी वो जरूर टाइप कीजिएगा और फिर आप अपना जो सवाल है, अपना जो कमेंट है वो लिखिएगा, ताकि मैं उस कमेंट को पढूं, आगे की वीडियो में कमेंट को मैं शामिल भी कर लूं और उस पर अपन गहराई से है वीडियो के माध्यम से अपन वो बात भी कर सके। तो जब भी आप कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी, उसके बाद आप अपना जो कमेंट, अपनी जो समस्या है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इस
पीएसपी पोर्टल के जो नया जो अपडेट है, अगर जब भी आप इसका सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे आप पूछो तो वहां पर भी आपको हैशटैग बोलो राजगुरुजी फिर पीएसपी को लेके जो नया अपडेट है तो आगे आपको लिखना पीएसपी अपडेट रिगार्डिंग, फिर आपको अपना सवाल लिखना है। तो मैं आपके सवाल को वो देखूंगा, पढ़ूंगा। हो सकता है कि कुछ मेरे दिमाग में नहीं हो, आपके दिमाग में आ जाए, तो गहराई से अपन बात करेंगे ताकि गलती रहने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल साथी हैं वो जल्दबाजी कर लेते हैं और फाइनली डाटा वो लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फिर वो कहेंगे सर ऐसा होगा ऐसा होगा, डिपार्टमेंट इसके बाद आपको कोई नहीं मौका देगा। आप मेरे वीडियो का आप वेट कीजिएगा, अगर आप अपने स्तर पे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वरना आप वीडियो का वेट कीजिएगा। 1-2 दिन लग सकता है, बिजी रहने के कारण और भी बहुत सारे काम है। उसके बाद आपको जानकारी आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, भले ही आपको 2-4 दिन लग जाए। काफी समय आप डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया, इसकी कोई डेट नहीं है फिलहाल, कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी आप फील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। पहले इसको अपने को पूरी तरह से समझना है, उसके बाद आपको ये अपना डाटा वो पोर्टल करना, वहां पे अपनी पूरी मान्यता का पूरा ये कहे पूरा जो जुगाड़ हमारे पास है वो जुगाड़ को एक जगह अपने को करना है और अपने शिक्षा विभाग के पास है वो अपना पहुंचाना। बस यही था वो अपडेट था। इसके अलावा सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, जानकारी आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे बताना, और क्या इस तरह से हमें फैमिली के साथ मन की बात वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो भी यार कमेंट में वो जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में वो शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए काफी सारे हमारे अजीज दोस्त हैं जिनके पास मेरे पर्सनली नंबर हैं, तो मेरे को देखने में ये आया है कि काफी सारे जो दोस्तों ने मुझे अपने पर्सनली जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें मुझे ऐड कर देते हैं, तो मैं माफी चाहता हूं। देखिए मेरे जो पर्सनल नंबर है आप ऐसे शेयर मत कीजिएगा, और मेरी इजाजत के बगैर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया के ग्रुप में मुझे ऐड मत कीजिएगा, वरना मैं देखिए रिमूव तो हो ही जाऊंगा। ये मेरी एक प्राइवेसी है, आप मुझे इस प्राइवेसी में रहने दीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, जिन साथियों के पास मोबाइल नंबर है देखिए वो जब सपोर्ट लेते हैं मैं उनको कॉल पे बात करता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन इस तरह से प्राइवेसी को थोड़ा सा बचा के आप रखिएगा। मैं भी तो यार आपकी तरह इंसान हूं, आप समझ पा रहे हो ना। तो मुझे सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप में आप मत जोड़िएगा। हाँ, जब आवश्यकता महसूस होगी उसके बाद अपन खुद है वो ग्रुप बना लेंगे, सब एक साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ समय में देखा है कि मेरे जो नंबर है वो शेयर कर देते हैं, फिर फालतू में कॉल आते हैं, उठा भी नहीं पाते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं। वैसे मेरे पास सभी साथियों की है वो इन्फॉर्मेशन रहती है कि किन से मेरे पर्सनल जो नंबर है उनके साथ शेयर है, किसके साथ नहीं, पूरा डाटा मेरे पास रहता है। तो ऐसे में थोड़ी सी यार मेरी तरफ भी आप थोड़ा सा देखो, अगर बुरा लगा हो तो उसकी मैं आप माफी चाहता हूँ, आप मेरी तरह इंसान भी आप समझ पा रहे हो। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी यार एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है वो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।